So, good morning, students. Already tomorrow, start natural vegetation and wildlife, page number 43, 43, 42 complete, and half page 43 also complete. So, yesterday last topic is the photo period sunlight is complete. Today will be start precipitations. So let us start. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September and returning northeast monsoon. Areas of heavy rainfall have some dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. आर्द्रता की बात करें तो प्रेसिपिटेशन यहाँ बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो बारिश का सीज़न आता है वो दक्षिणी पूर्व मानसून से शुरू होता है जून और सितंबर में, और उत्तर पूर्व मानसून होते हुए ये भारी हवाओं के साथ अच्छी खासी बारिश करता है। और इस प्रकार यहाँ पर एक कई एरिया में कम बारिश हो पाती है तो कहीं पर ज़्यादा। हैव यू ईवर उसका रीज़न ये है कि जहाँ से हवाएं उड़ती हैं जितना पावर उसमें होता है वहाँ पर उन एरिया में बारिश ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे जब हवाओं का प्रेशर कम होएगा तो जब जिस एरिया में वह हवाएं पहुँचेगी तो वहाँ पर कम बारिश की संभावना रहती है। लेट इज क्लियर। सो हैव यू ईवर थ्रोट एज यू वाई फॉरेस्ट are important for human beings. Forests are renewable resource and play a major role in enhancing the quality of environment. They modify local climate, control soil erosions, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many community. After panoramic and snake view of the restrictions, it controls wide forests and temperature and cases rainfall. It provides humans to soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand of cultivate land, development of industries and mining, urbanizations, and overgraining of pastures। यहाँ पर तो बारिश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ह्यूमन बींग्स और उनकी एक्टिविटी चलेगी। जंगल प्राकृतिक संसाधनों में पेड़ पौधे और जंगल भी उसी पर डिपेंड करेगा। रहने का एक इम्पोर्टेंट रोल्स और प्राकृतिक संसाधन में और इन्वायरमेंट में इस प्रकार की प्रकृति डेवलप होगी जहाँ पर बारिश वगैरह कितनी लो है कितनी हाई है। लोकल स्तर पर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मिट्टी का इरोजन्स, स्ट्रॉम्स फ्लो, सपोर्ट ऑफ वेराइटी, तो और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़, जीवन जीने का आधार, कम्युनिटीज़, और सब कुछ उस प्राकृतिक वनस्पति और क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो कंट्रोल करता है वो हवाओं का फोर्स, टेम्परेचर और बारिश का भी होना है। ह्यूमन बींग्स, मिट्टी और जंगली जीवन का जो संबंध है उसमें भी इस प्रकार का इफ़ेक्ट आएगा। आगे भारत में प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वनस्पति है वो भी कई अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से चेंजेस होएगा। कई प्रकार के फैक्टर आपको वहाँ पर मिलेंगे और उसी अकॉर्डिंग वहाँ का कल्टीवेट की डिमांड भी होगी। इसी के साथ साथ वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह भी डेवलप होगी और शहरी क्षेत्र भी। तो इस प्रकार से प्रेसिपिटेशंस हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट, द वेजिटेशंस कवर ऑफ इंडिया इज़ अ लार्ज पार्ट is no more natural in the
real sense except in the some instable regions like Himalaya, highly regions of the central India and the Marusthali. The vegetation of the most of the area has been modified at the some place are replaced degraded by human occupy. तो प्राकृतिक संसाधन में भारत का जो कई प्रकार की नेचुरल वनस्पति पाई जाती है उसका सेंस यह है कि हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भारत और मरुस्थल क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अलग अलग एरिया में प्राकृतिक संसाधन या वनस्पति पाई जाएगी। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के भिन्न होगी और उसी प्रकार से ह्यूमन ऑक्यूपीज मानव का जो काम वगैरह है वो भी इफेक्ट पर उसी क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग चलता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेक्स्ट सम डेज।